अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त आपका खादम मलक शकील आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जिन्नात के काले साए में। तो दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, तो ये मास्क मैंने लगाया हुआ है, लेकिन ये मैं आपसे भी बोलूँगा और सब फैमिली वाले जो हैं जो बाहर हैं तो ये मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि अभी फ़ौज भी आ गई है पाकिस्तान में और मैं चाहता हूँ कि ये अपना ख्याल ज़रूरी है और हाथ अपने धोएं और ये मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये आपकी जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं है। आपकी जान बहुत ज़्यादा कीमती है। ये मास्क चंद पैसों का आता है, लेकिन ये आप लगाएं तो शायद आपकी ज़िंदगी बच जाए। मेरी ये आपसे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, ताकीद है, हाथ जोड़ के मैं आपको बोलता हूँ कि ये आप लगाएं, क्योंकि आपकी जान बचेगी तो ज़ाहिर है आप कुछ आगे कर पाएंगे। आप लगाएं, बच्चों को भी अपना जो है ना ये करें, उनसे करवाएं। तो आज की लोकेशन की तरफ भी बढ़ते हैं हम। लोकेशन हम आ चुके हैं, ये भी एक मेरा हाल खूह ही है, ये डेरा नुमा कुआँ है ये। तो उसके तरफ हम आए हुए हैं, तो आज देखेंगे यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हमें पता चला है, किसी ने बताया है, तो हम ये देखने के लिए यहाँ पे आए हैं कि कोई चीज़ हमें यहाँ पे है। तो हम वो देखेंगे आज क्या चीज़ यहाँ पे हमें मिलती है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। जो भी है वो सामने आएगी, हम आपको दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे भी। तो नाज़रीन लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं और बातचीत भी करेंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं लोकेशन की तरफ जी। तो दोस्तों लोकेशन की तरफ हम आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बहुत बड़ा दरख्त है। तो यहाँ पे मेंढकों की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे पानी का भी है। तो इस दरख्त में भी बहुत ज़्यादा सुनने में आया कि यहाँ ये दरख्त जो बड़ा है उसके पास मैं चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ दरख्त के बारे में और बताता भी हूँ। और मैं नाज़रीन दूसरी तरफ ही हम चलेंगे। दोस्तों उस दरख्त के पास मुझे अजीब सी एक जो है ना हरकत महसूस हो रही थी। मैं वहाँ से इसीलिए साइड पे हो गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब सा कुछ एक चल रहा था। तो मैं इसीलिए दूसरी साइड पे आ गया। और ये आप देख सकते हैं कि दूसरे दरख्त भी इसी तरह माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े हैं। और लेकिन यहाँ पे दरख्तों की तो बिजली यहाँ पे आ गई है नाज़रीन दोस्तों। तो हम वो चल गई हैं मोटरें यहाँ पे पंप। तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कोई चीज़ हमें यहाँ पे मिले और हम उसे कैप्चर कर पाएँ। ये जगह बहुत बड़ी है, लेकिन ये कि हमें यहाँ पे बड़ी ताकीद की गई है कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम इसीलिए आगे जो है ना जाना नहीं चाह रहे, लेकिन नाजरीन की खातिर हम ये भी ख़तरा एक उठाएंगे। और यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा बताए गए हैं कि यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और सांप बहुत ज़्यादा की वजह से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने में बहुत ज़्यादा जो है ना हमें ताकीद और बरतना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई अंदाज़ा नहीं है यहाँ पे कि कभी भी कुछ चीज़ ऐसी आ सकती है। और ऐसी चीज़ सामने आ जाए तो हमें उसका सामना डट के करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जगह हमें कुछ अजीबोगरीब सी लग रही है। और
मैं थोड़ा सा उस ट्यूबवेल की दूसरी साइड पे आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इस तरफ इंसान नुमा बहुत कम लोग आते हैं और यहाँ पे काम के लिए यहाँ पे घूमते हैं, और उसके लिए जो है ना ये जगह ठीक नहीं है। और ये क्या है, पत्थर है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ हमें महसूस कराई जाए वो हम बड़ी मुश्किल से वो चीज़ देख पाते हैं, और उसके लिए हम बड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी कैप्चर करते हुए। लेकिन ये बात है कि हम अभी तक तो सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दी और कोई चीज़ हमें मिली नहीं है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी ये दरख्त देख सकते हैं कि किस तरह बना हुआ है, और ख़तरनाक किस्म का है ये। इन्हीं जगहों पे ऐसी चीज़ें जो है ना हमें मिल सकती हैं कि जो ख़तरनाक किस्म की होती हैं, और जो इंसानों को बहुत ज़्यादा परेशान और तंग कर रही हैं। तो मैं वापसी चल रहा हूँ उसी जगह पे जहाँ पे हमने छोड़ा है काम, और वहाँ पे देखते हैं कोई चीज़ हमें यहाँ पे मिले और हम उसे कैप्चर कर पाएँ। दोस्तों मैं ज़रा दरख्तों से थोड़ा सा दूर आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे उन दरख्तों के पास थोड़ा सा कुछ अजीबो-गरीब सा कुछ हो रहा था, हलचल वलचल और कुछ। तो मैं वहाँ से ज़रा साइड पे आ गया हूँ, क्योंकि उन दरख्तों के पास कुछ अजीबो-गरीब सी चीज़ें जो है ना आवाज़ कर रही थी, और सामने वो हलचल हो रही थी। तो मैं इसीलिए थोड़ा दूर आ गया हूँ, और चल रहे हैं हम उस लोकेशन की तरफ, और देखते हैं कि कोई चीज़ हमें उस लोकेशन की तरफ और कोई चीज़ मिलती है और हम उसको कैप्चर कर पाएँ। ये जगह जो है, ये क्या था? यहाँ पे कुत्ते और डॉगी बहुत ज़्यादा हैं, और ये जब बोलते हैं तो किसी वजह से बोलते हैं, और इनकी जो वजह होती है वो ऐसे ही नहीं होती। ये कुछ ना कुछ देखते हैं ऐसी चीज़ें तब बोलते हैं। तो हमें शक ये हो रहा है कि किसी न किसी चीज़ को इन्होंने देखा है और बोल रहे हैं, और हम वो देखना चाहते हैं चीज़ है कि वो हमारे सामने आए कोई चीज़ और हम देख पाएँ उसे। लेकिन हमें कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि जो हमारे सामने आए और हम उसे देख पाएँ। हम इनके घर के पीछे की तरफ हैं, अभी घर के उस तरफ हम नहीं गए, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई चीज़ हमें यहाँ पे मिले और हम उसे कैप्चर कर पाएँ। लेकिन अभी तक हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, और आप देख सकते हैं कि ये जगह अजीबो-गरीब सी बनी हुई है, और अजीबो-गरीब सी जगह जो है ऐसे ही होती हैं। कभी कोई चीज़ सामने आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उस चीज़ को बाहर निकालना पड़ता है, किसी न किसी बात से, किसी न किसी इशारे से, किसी न किसी लालच से, कि वो चीज़ हमारे सामने आए, हाँ हम उसे कैप्चर कर पाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारे सामने
झटपट में आ जाती है तो हम उसे कैप्चर कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमारे सामने कोई चीज़ नहीं आई और कोई भी चीज़ कैप्चर हम नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि जो है डॉग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और हम उनको देख पा रहे हैं। लेकिन ये बात है कि कोई चीज़ भी कभी भी किसी वक्त भी हमारे सामने आ सकती है और हम उसे देखेंगे और कि कभी भी कोई चीज़ ऐसी हमारे सामने आ सकती है और हम उसे कैप्चर करेंगे। लेकिन ये है कि ये जगह थोड़ी मुश्किल है और कभी भी कोई चीज़, ये क्या, ये सामने मैं यहाँ से अभी गुज़र के आया हूँ तो मेरे को चीज़ तो ये नज़र नहीं आई, लेकिन अभी क्यों नज़र आ ये, ओ यार ये हिलरी बला है यार, ये पीछे तेरी हो गई। ओ यार तो नाज़रीन मैंने वो चीज़, मैं तो बहुत दूर आ गया हूँ भाग के भी, लेकिन ये मेरे पीछे थी वो। मैं समझ रहा था मैं आगे ढूंढ रहा हूँ उसको, वो मेरे पीछे पीछे थी। तो मैंने अभी देखा जो मेरे, तो वो उफ या अल्लाह, रूह कंडे खड़े। यहाँ पे अभी तो कोई चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में वहाँ पे अभी कोई चीज़ नहीं है नाजरीन। लेकिन ये है कि मेरे पीछे थी वो चीज़ तो मैं आगे ढूंढ रहा था। उफ खुदाया, ये क्या, यहाँ पे घास फूस बहुत है और मुझे घास फूस पे जैसे कुछ चीज़ चल रही है उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो डॉगी भी बिल्कुल उसकी तरफ देख के तो भौंक रहा है, कोई चीज़ उसे दिखाई दे रही है इसीलिए वो उसको देख के, वो देखे बिल्कुल वहाँ पे ही है वो, और उसी को देख के वो रिएक्शन कर रहा है। तो मैं उसे कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बिल्कुल मैं डॉगी के सामने आ गया हूँ तो वो अभी खामोश हो गया मुझे देख के। वो देखे, उसी को देख के वो अपना जो है वो देखे। ये मुझसे जो है ना ये चीज़ देखी नहीं जा रही और मैं चाहता हूँ कि ये जगह देखें नाज़रीन आपके सामने है। और ये अब भाग गया, अब वो भाग गया पीछे, तो मेरे को भी चाहिए कि मैं भी पीछे हट जाऊँ। और नाज़रीन से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जो मैंने अभी देखा, जो मेरी आंखों ने मंज़र देखा है वो तो मैं भूल नहीं पाऊँगा। और कभी भी ये चीज़ें जो है ना ऐसी अचानक से ही सामने आ जाती हैं और जो है ना इंसान का अपने आप संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं घर की पिछली तरफ था, अभी तो मैं घर में गया भी नहीं हूँ। तो जैसे ही मुझे वो चीज़ नज़र आई तो मैं तो वहाँ से भागा हूँ फटाफट। लेकिन मैं ये ज़रूर नाज़रीन कहूँगा कि ऐसे वीरानों और खंडरों में मत जाइए, जो घर टूटे फूटे हैं उनमें मत जाया करें बच्चों को लेके, और बड़ों को भी थोड़ा सा अपनी तकीद करके और अपना संभाला करके जाना चाहिए। तो नाज़रीन मैं यहाँ से अभी चलता हूँ और नाज़रीन से मैं जाते जाते ये दरख्वास्त करूँगा अपनी कि प्लीज़ कोरोना की जो तीसरी लहर चल रही है उसमें अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें और मास्क ज़रूर लगाएं चेहरे पे, और हाथ अपने साबुन से धोएं, कोई भी साबुन हो उससे धोएं, और सैनिटाइज़र वगैरह अपने पास रखें और किसी से हाथ मत मिलाएं, और दूर से ही जो है ना सलाम करें जो भी आपने करना है। लेकिन बच्चों को भी थोड़ा ध्यान करें, और ये बूढ़े और बच्चों को तो ऐसे पकड़ती है जैसे कि समझो मकनातीस की तरह, चुंबक की तरह चिपक जाती है। तो नाज़रीन मैं ये दरख्वास्त करूँगा अपना प्लीज़ ख्याल रखें और अपनी फ़ैमिली का भी ख्याल रखें और अपने अज़ीज़ों का भी ख्याल रखें और उनकी हेल्प करें जिस तरह भी हो सकता है। तो नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते मैं ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट्स की वजह से हमें पता चलता है कि हमें गलतियाँ या खामियाँ रह गई हैं तो हम उन्हें दूर कर पाएँ।
और कोई बात हमारी बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी मादरत, और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, और उनको शुक्रिया कहते हैं। और नाज़रीन, हम इजाज़त चाहेंगे तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। और मैं यहाँ पे जगह का बार बार इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कोई चीज़ वो आ ना जाए पीछे या आगे से, तो इसीलिए नाज़रीन मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।